देखते हैं कि क्या था। जितना काम है उतना ही बना रहे हैं, ठीक। बुझा गया? बुझा रहा है बात ना? यहाँ गुजरात को भी, यहाँ दिल्ली है, समझ रहे हो। अब ये है आपका पाकिस्तान आज का, है पाकिस्तान आज का, ठीक। यहीं से एक बना लीजिए अफगानिस्तान, और यहाँ से है मान लीजिए ईरान है, ठीक। आगे चल उस समय का, अभी का नहीं, आज का ऐसे समझिए कि ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक, और ये ईरान है। तो यहीं का था नादिर शाह, नादिर शाह यहीं का था। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? ये भारत है, ये था उस समय, ये भारत में था, और उधर है, बुझा रहा है, ये नीचे एरिया है, ठीक। क्लियर है ना? अब देखो, नादिर शाह जो था, अफगानिस्तान में एक जगह है कंधार, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, थोड़ा जगह ज़्यादा ले लेते हैं, कंधार ना, अफगानिस्तान है ये। तो नादिर शाह इधर से हमला करने वाला था, किस पर? अफगानिस्तान पर। बात समझ रहे हो? और काबुल जो जगह है, इधर काबुल पड़ता है, ये कंधार है और ये है काबुल। परिस्थितियां समझना, ये काबुल जो था ये मुगल के पास था। किधर के पास था? मुगल के पास। परिस्थितियां समझ गए? नादिर शाह ईरान है, ये ईरान है, ईरान का था, अफगानिस्तान पर हमला करने वाला था, तक कंधार पर करने वाला था ना। और ये काबुल, काबुल मतलब आज का हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान, ऐसे कर लीजिए, मगर आज का फिगर से नहीं कंपेयर कीजिएगा, उस समय के फिगर से हम मोटा मोटी बता रहे हैं कि आप समझ जाइए। तो आज के फिगर से कंपेयर कर लीजिए, ये अफगानिस्तान है, बात समझ रहे हैं? अफगानिस्तान, नादिर शाह अफगानिस्तान पर हमला करने वाला था, ये काबुल मुगलों के पास था। तो नादिर शाह ने कहा कि हम यहाँ मुगलों से, ठीक, कि हम हमला करेंगे कंधार पर ना, और आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का कोई आदमी आपके क्षेत्र में ना जाए। उसका इतना ही खुन्नस था कि हम हमला करेंगे तो आप अपने एरिया में कंधार के सैनिकों को अथवा लोगों को नहीं आने दीजिएगा। ये मैसेज भेजवाया, अब फिर भी आया, ये राजदूत भेजा अपना कि ऐसा मैसेज मुगलों के पास भेजिए, और आया, और मुगल साम्राज्य के पास आया, और मुगल साम्राज्य का जो सैनिक था सब, बात समझ रहे हैं? यहाँ है दिल्ली, यहाँ क्या है? दिल्ली, ये ध्यान रखना, ठीक। मुगल साम्राज्य के पास जो सैनिक था, उसके सैनिकों को मारा, उसके राजदूत को पीटा। बात समझ रहे हैं? खुन्नस यही था। बात समझ रहे हो? यहाँ से ये कहा था उसके राजदूत को पीटा, यहाँ है दिल्ली, यहाँ बैठा हुआ है। अब हुआ क्या? नादिर शाह कहा कि अब चलो दिल्ली देखते हैं, काहे हमारे राजदूत को मारा है। यहाँ से कूच कर दिया दिल्ली की तरफ, समझ रहे हो? हमला सैनिक को निकलेकर, बात समझ रहे हैं? अब ये हरियाणा में, यहाँ हरियाणा पड़ता है, हरियाणा में एक जगह है करनाल, समझ रहे हो? ये करनाल के पास, यहाँ है दिल्ली, दिल्ली हरियाणा, समझ रहे हो? करनाल के पास पहुंच गया ये 1739 में। कहाँ? 1739 की घटना है, समझना ठीक से। 1739 की घटना है, करनाल पहुंच गया, और जब इसको सूचना मिली फरवरी में कि मतलब इन्फॉर्म किया गया रंगीला को, तो कि नादिर शाह कूच कर चुका है दिल्ली की ओर, ठीक, बात समझ रहे हो?
तो ये देखो इतना बड़ा रंगीला, इतना बड़ा नालायक था सब कि कह रहा है कि अभी कितना दूर है, काहे से कि एक पैक और लगा ले। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। बताओ कि अभी वो पंजाब से कितना दूर है। सैनिक से पूछा कि एक पैक और लगा ले, एकदम खा रहा था कि अब तो मरना ही है। अरे लड़ना है ना जी। अब करनाल के पास पहुंचा और मुगलों में और नादिर शाह में युद्ध हुआ और ये युद्ध मात्र 3 घंटा में समाप्त हो गया। लो, यही पोल खोल दिया मुगलों के कि इसमें कुछ है नहीं। मात्र 3 घंटा में युद्ध करनाल फरवरी इसमें समाप्त हो गया। फरवरी मुगल में और नादिर शाह में हमला हुआ। कहाँ हमला युद्ध हुआ था? करनाल के पास। अब कहाँ और हमला किया और 3 घंटे में युद्ध समाप्त। और रंगीला के मीर बख्शी कौन होते हैं? मारा गया। मीर बख्शी, रंगीला का मीर बख्शी का हुआ, मारा गया। और रंगीला और सआदत खां को बंदी बना लिया। सआदत खां उस समय इसके खासम खास थे, अवध के थे। इसका 2 आदमी खास था रंगीला के, एगो सआदत खां और एगो चिनकलीज था। बात समझ रहे हो? जो अपना अवध ले लिए थे, ये हैदराबाद ले लिया था। इन्हीं दोनों, जब भी कुछ होता था तो मुंह उठा के जाता था उन्हीं के पास। अरे 18 साल का बच्चा वो क्या करेगा? समझ रहे हो? तो ये सब थे भेटनर, ये बस डमडमाता था। इनको बख्शी बना लिया। इसको क्या किया? बंदी बना लिया। कौन कौन? हाँ, मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया करनाल के पास। अब ये खबर, कौन कौन बंदी हो गया? सआदत खां और रंगीला। ये हो गया बंदी। अब ये इन्फॉर्म किया रंगीला किसको? चिनकलीज खां को, करनाल के पास से, कि आइए हम लोग को बात कराइए और छुड़वाइए। बात समझ रहे हैं? अब जो चाह रहा है ये नादिर शाह, वो कीजिए। ये निजामुल मुल्क गया। अब थोड़ा ध्यान देखिए, दूत बनाकर आइए, तो दूत बनकर छुड़वाने के पास चिनकलीज खां गया नादिर शाह के पास। ठीक, तो नादिर शाह पहले से जानता होगा कि चिनकलीज खां योग्य आदमी है, सक्षम है। तो वो बोला नादिर शाह के पास कि आपके होते हुए ये मुगल साम्राज्य की ऐसी हालत कैसे हो गई? आप जैसे योग्य आदमी के होते हुए मुगल साम्राज्य की ऐसी हालत कैसे हो गई? तो चिनकलीज खां वहाँ बोला कि आप हैं ना अभी दिल्ली में, रुकिए देख लीजिएगा बस। और 50 लाख रुपया तय हुआ कि 50 लाख रुपया हमको दीजिए, जो युद्ध में क्षति हुआ है। हमारा तो कुछ था नहीं, हम तो मना किए थे, आपने आने दिया, हमारे राजदूत को मारा, तो हमारा युद्ध का खर्चा दे दो, इन लोगों को छोड़ देते हैं, हमारा साम्राज्य है नहीं। 50 लाख रुपया में तय हुआ और नगद हुआ। तो कहा कि हम आपको 50 लाख, उस समय का बहुत है, 20 लाख, 10 लाख लाहौर में, 10 लाख अटक में और 10 लाख काबुल में आपको दे देंगे ना, यहाँ से आप चले जाइएगा करनाले से। ठीक, ये तय हो गया। बात समझ रहे हो? क्या तय हुआ कि हम 50 लाख में, ये कौन किया? किया ये, हाँ, चिनकलीज खां 50 लाख में तय हुआ ना, कि हमका आपको 20 दे देंगे, 10 देंगे और फिर 10 और फिर 10 दे देंगे। ये तय हुआ, मान गया कि हमारा खर्चा मिल गया, हम यहाँ से चले जाएंगे ना। कहा कि हम कुछ लाहौर में दे देंगे, 20 तो अभी दे रहे हैं करनाले में, कुछ लाहौर में दे देंगे, कुछ अटक में दे देंगे और कुछ काबुल में दे देंगे। उसके बाद आप काबुल के बाद आप ना चले जाइएगा। ये बात हो गया भारत छोड़ने के पहले। अब रंगीला जो था यहाँ, ये बोला था कि आइए, इसका मीर बख्शी तो मारा गया था, नहीं समझ रहे हो? इसका मीर बख्शी मारा गया था। तो रंगीला चिनकलीज खां को अपना मीर बख्शी बनाना चाहता था।
समझ रहे हो बात को? देखो द्वंद्व देखो। अब बनना चाहता था हई सादत खां, इतना बड़ा ये सब चाटुकार था कि वो तो मर गया है, अब उसको बना देगा, मीर बख्शी बना दिया। ठीक, अब सादत खां बनना चाहता था, इसके मन में द्वेष आ गया। बात समझ रहे हो? और ये गया सादत खां। इसके बाद शहादत खां गया, सादत खां गया किसके पास? नादिर शाह के पास। अक्का बोला कि आप तो 20-50 लाख में मान गए, 50 लाख तो कह रहे थे तो न मांगना चाहिए था। ऐसे मुंह खोल के मांगना है, तो हम रहते ना तो 20 करोड़ रुपया मांगते। अब लो, अब ठान लिया कि 20 मार्च को होना था। 20 मार्च 1739 को कहा कि ना, अब हमको 20 लाख चाहिए। 20 करोड़, 20 लाख नहीं, 20 करोड़ रुपया। हम रहते तो 20 करोड़ लेते। देख रहे हो काहे किया सादत खां कि इसको मीर बख्शी, इसको नहीं बनाना था, तो धराया भी था, छोड़वाया भी था। देख रहे हो भारत की राजनीति। ये कहा कि हम रहते तो 20 करोड़, तो अब ये गया नहीं यहां से, नादिर शाह गया नहीं। नादिर शाह का मन बदला, अब यहां से आ गया ये दिल्ली। लब लो कब? ये 20 मार्च 1739 को आ गया ये दिल्ली। बात समझ रहे हैं? दिख रहा है? 20 मार्च 1739 को आ गया। कहां आ गया ये? दिल्ली। 22 मार्च को, 20 देखना, डेट याद रखना, 22 मार्च को जब आया था ये, एक अफवाह फैली। जब ये दिल्ली आया था ना, तो इसके स्वागत में मस्जिद से खुतबा पढ़ा गया और सिक्के भी चलाए गए नादिर शाह के नाम से। यहां से भड़का दिया इसको, सादत खां भड़का कर लेकर आया दिल्ली कि हम रहते तो 20 करोड़ लेते, बहुत पैसा है। बात समझ रहे हो? और लेकर आया दिल्ली। अब दिल्ली आ गया। 22 मार्च को अफवाह फैल गया, 22 मार्च को अफवाह फैल गया कि नादिर शाह मर गया। ठीक, तो इसको लगा कि तो हमको लिया के मार देगा सब, मतलब हम तो षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे ना। 22 मार्च को अफवाह फैल गया कि नादिर शाह मारा गया। पूरा हल्ला होगा कि अब ये जागा है उधर से। और अगले दिन, उसी दिन इसको जब पता चला कहीं था कि अफवाह फैल गया, लोगों ने उड़वा दिया होगा, क्योंकि बुलाकर, हमारे राजा बहुत महान है, बुलाकर मरवा देगा जिस तरह हुआ। इसके बाद वो दिल्ली में कत्लेआम, नरसंहार का आदेश दिया कि जिसको देखो मारो, औरत बाल बच्चा किसी को मत देखो। उसके सैनिक तांडव नंगा नाच किए थे दिल्ली में। भाई किसके वजह से? शहादत खां। हमारा रोआ खड़ा हो गया अभी। बात समझ रहे हो? इससे मारा जाता था ना, तो धन, इज्जत, बच्चा, हर चीज का क्षति होता था। आज भी जैसे है यहाँ पे, कोई बाहर का आदमी आ जाए, घर में घुस घुस कर मारने लगे सेना, जो चाहे नोचने लगे, चोथने लगे, जो चाहे वो कर दे, धन, इज्जत, सब कुछ इस तरह का कांड किया। जो विरोध में आया उसको मार दिया, एकदम लाशें बिछा दी दिल्ली में। देख लो, 30 लाख लोग मारे गए। अब 30 लाख नहीं, 30,000 लगभग, लाख करोड़ में ये तो एक ही है। ठीक, इसके बाद से 30 लाख लोग नरसंहार का आदेश दिया। ये बात समझ रहे हैं? क्या कहा? नरसंहार का आदेश दिल्ली में। अफवाह फैल गया नादिर शाह ना 22 मार्च को, अफवाह। अब इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद, ठीक, ये जो था कि सादत खां का भंडा फूट ना जाए, बात समझ रहे हो, इस बेचारा सुसाइड कर लिया। हाँ, अरे ऐसा हूं मरता, उतने लोगों का जिम्मेवार कौन था जी? भंडा फूट ना जाए इसलिए ये सुसाइड कर लिया। अरे उसको मर जाना चाहिए था वैसे ही। इस तरह के हैं हम, ये कह रहे हैं उसको बुलाने की क्या जरूरत थी? वो जा रहा था तब तो इतना रंगीन, उन लोग मारे गए जो, बात समझ रहे हैं, घुस के घर में। बात समझिए, पहले समझिए। अब इसको काहे नहीं, उसके बाद
भंडा फूट ना जाए 1739 में सादत खा का कर लिया, आत्महत्या। समझ लीजिए पूरा, ठीक। हाँ थोड़ा सा है। सादत खा का कर लिया, आत्महत्या कर लिया कि हमारा भंडा फूट न जाए। फिर भी वो नहीं बाना, कहा कि ना अब तना, अब जो किए हो उसका भोगो। तब क्या किया कि इसका सादत खा का भतीजा था एगो सफदरजंग। आप सुने होंगे कि दिल्ली में भी सफदरजंग रोड है, इसीलिए इस सफदरजंग अवध का था और वहां का भी शासक बनेगा ये अवध का। बस में इसका भतीजा सफदरजंग मीडिएटर बना और 2 करोड़ रुपया दिया। 20 करोड़ के बदले अब 2 करोड़ में माना। तो सफदरजंग, इसके बाद क्या हुआ, सफदरजंग मीडिएटर किया, आका किया, 20 करोड़ के जगह कितना 2 करोड़ रुपया लिया। कुछ लेखपाल ना, घोड़ा ना, हाथी और लेखपाल ले गया ना हारने के बाद। बात समझ रहे हैं, क्या गलत है क्या? घोड़ा, हाथी, लेखपाल ले गया और कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस जिस पर बैठते थे, आप लोग रटे हो, कोहिनूर तख्ते ताउस में ही कोहिनूर हीरा था, उसको कहा कि यही बहुत ज़्यादा है। कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस पर जो बैठे थे, उस अनुमान लगाइए कि उसमें इतना धन था, उसका इतना मूल्य था कि आज पूरा वर्ल्ड को आप 2 दिन में खाना खिला सकते हो। हाँ, तख्ते ताउस का इतना वैल्यूएशन था। आज कोहिनूर हीरा इंग्लैंड के पास है, एक गो है कोहिनूर, सबसे विश्व का सबसे बड़ा हीरा है, एक गो है वर्ल्ड में कोहिनूर, दूसरा कोहिनूर नहीं है। हाँ निकला था। तो आज अभी इंग्लैंड की महारानी लगा रहे थे, अभी देख रहे होंगे कि अब मर गए, ऋषि सुनक बने हैं तो दे दिया जाएगा, वही कोहिनूर। बात समझ रहे हैं, ये लेकर चला गया तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा, देख रहे हो, का लेके गया 2 करोड़ रुपया, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा भी ले गया, हाथी भी ले गया, और क्या ले गया, कोहिनूर और तख्ते ताउस, इहो ले गया। तख्ते ताउस जिस पर बैठते थे लोग, उसमें बहुत सारा हीरा मोती जवाहरात था। बात समझ रहे हैं। और सबसे बड़का बात, ठीक, कि रंगीला की बेटी से बियाह किया। बात समझ रहे हैं कि अब संबंध जोड़ा जाए ना, तो इस तरह तो मानेंगे नहीं। तो एक और बात कह गया, रंगीला के बेटी से विवाह, राजनीतिक शादी थी, दे दो बेटी। बात समझ रहे हो। और उस समय राजनीतिक शादियाँ होती थी कि अब आगे का हमला ना करे, रिलेशन हो गया, इस तरह के कुछ हुआ करते थे। ये 4 काम किया। बात समझ रहे हैं।